नमस्कार। आप सुन रहे हैं त्रिपुरा रहस्य आध्यात्मिक यात्रा। आज हम प्रवेश कर रहे हैं त्रयोदश अध्याय में। मनुष्य का सबसे बड़ा भ्रम क्या है? क्या यह संसार वास्तव में वैसा है जैसा हमें दिखाई देता है, या इसके पीछे कोई और गहरा सत्य छिपा है? त्रिपुरा रहस्य के इस अध्याय में गुरु और शिष्य के संवाद के माध्यम से एक अत्यंत महत्वपूर्ण रहस्य को समझाया गया है। वह रहस्य है माया का। माया, जो सत्य को नहीं बदलती, लेकिन उसे देखने की हमारी क्षमता को ढक देती है। जैसे बादल सूर्य को नहीं मिटाते, केवल हमारी दृष्टि को रोक देते हैं, उसी प्रकार अज्ञानता और मानसिक कल्पनाएं हमें हमारे वास्तविक स्वरूप से दूर कर देती हैं। हम स्वयं को शरीर मान लेते हैं, अपने विचारों को ही अपनी पहचान समझ लेते हैं, और इसी भ्रम में शाश्वत सत्य को भूल जाते हैं। यह अध्याय बताता है कि शुद्ध बोध ही वास्तविक सत्य है। वह सत्य जो सभी कल्पनाओं से परे हैं, जो द्वैत से परे है, जो सदैव उपस्थित है। आज के इस एपिसोड में हम समझेंगे माया की वास्तविक प्रकृति, मन की भूमिका और आत्म साक्षात्कार का मार्ग। तो आइए इस दिव्य ज्ञान यात्रा को आगे बढ़ाते हैं। क्या हो अगर सामने जो दीवार दिख रही है या ये आवाज सुनने का जो जरिया है, हाँ, यहां तक कि ये शरीर भी जिसमें बैठकर हम ये सब महसूस कर रहे हैं, वो असल में बाहरी दुनिया में हो ही ना? ये तो सच में दिमाग घुमा देने वाला ख्याल है। बिल्कुल। मतलब क्या हो अगर ये सब सिर्फ हमारी एक कल्पना का विस्तार हो? आज की इस विस्तृत चर्चा में हम एक ऐसी बारीक और चौंका देने वाली अवधारणा को समझने वाले हैं जो सच में दिमाग के पुर्जे हिला देने की क्षमता रखती है। सही कहा। इस चर्चा का हमारा मुख्य स्रोत है एक बेहद प्राचीन और रहस्यमयी ग्रंथ, त्रिपुरा रहस्य। आज इसके अध्याय 13 और 14 के पन्नों से एक सीधा सवाल उठाया जा रहा है। सवाल ये है कि क्या होगा अगर हमारी जागते हुए की दुनिया, जिसे हम इतना सॉलिड और सत्य मानते हैं, वो बिल्कुल एक सपने जैसी ही हो? इस चर्चा का संदर्भ समझना ना सबसे पहले बहुत जरूरी है। मतलब त्रिपुरा रहस्य कोई ऐसी सामान्य कथा नहीं है। यह दर्शन की एक ऐसी कड़ी है जहां चेतना की गहराइयों को पूरी तरह खंगाला गया है। जिस हिस्से पे आज हम गौर कर रहे हैं वो असल में एक किस्से के अंदर का किस्सा है। अच्छा, फ्रेम नैरेटिव की तरह। हाँ, बिल्कुल। भगवान दत्तात्रेय परशुराम को, जिन्हें भार्गव भी कहा जाता है, ज्ञान दे रहे हैं। और इस ज्ञान की बुनियाद में ना एक पुरानी चर्चा है जो महासेन नाम के एक जिज्ञासु व्यक्ति और एक ज्ञानी ऋषि के पुत्र के बीच हुई थी। महासेन की उलझनें बिल्कुल वैसी ही हैं जो शायद आज के क्वांटम भौतिकी के शोधकर्ताओं के दिमाग में घूम रही होंगी। ये सच में हैरतअंगेज है कि प्राचीन काल में, मतलब बिना किसी तकनीकी शब्दावली के, वर्चुअल रियलिटी या मैट्रिक्स जैसे कॉन्सेप्ट्स पर इतनी गहरी चीरफाड़ की गई थी। उन्होंने चेतना के इस पूरे मैट्रिक्स को कैसे डिकोड किया, ये जानना बहुत दिलचस्प है। तो इसकी शुरुआत महासेन की एक बहुत ही बुनियादी उलझन से होती है। महासेन उस ऋषि के पुत्र से पूछते हैं कि अगर सब कुछ सिर्फ दिमाग का खेल है तो ये दुनिया इतनी ठोस और असली क्यों महसूस होती है? ये तो कोई भी पूछेगा। बिल्कुल। उनका सबसे बड़ा आक्षेप ये था कि किसी भी छवि या इमेज के बनने के लिए बाहर किसी असली वस्तु का होना जरूरी है। बिना किसी बाहरी वस्तु के ये दुनिया एक छवि की तरह कैसे खड़ी हो सकती है? देखा जाए तो महासेन का तर्क अपनी जगह बहुत तार्किक है। तो चलिए इसको ना थोड़ा बारीकी से समझते हैं। हाँ। अगर एक आईने में किसी सेब की परछाई बन रही है तो उस आईने के बाहर एक असली सेब का होना ही चाहिए। बिना किसी बाहरी सेब के आईना अपने आप सेब की छवि कैसे बना सकता है? बिल्कुल सटीक सवाल। और यहीं पर ऋषि के पुत्र ने मन
और आईने के बीच एक बहुत ही सूक्ष्म लेकिन गहरा अंतर स्पष्ट किया। अच्छा, वो क्या? देखो, एक साधारण आईने को छवि बनाने के लिए बाहरी रोशनी और बाहरी आकार दोनों की जरूरत होती है। लेकिन जो हमारा दिमाग है या जो हमारी चेतना है, वो कोई साधारण आईना नहीं है। इसके पास अपनी खुद की रोशनी होती है। ओहो, मतलब उसे बाहर की जरूरत नहीं है। एकदम सही। इसे बाहर की किसी वस्तु या बाहरी प्रकाश की दरकार नहीं है, जैसे एक सपने में होता है। सपने की दुनिया में दिमाग खुद ही वो पर्दा होता है जिस पर सपना चल रहा होता है। हाँ, वही दिमाग प्रोजेक्टर भी होता है और वही फिल्म भी। वो अपनी ही रोशनी से बिना किसी बाहरी मदद के एक ऐसी पूरी दुनिया रच लेता है जो पूरी तरह जीवित और ठोस लगती है। अगर इसे एक आधुनिक उदाहरण से जोड़ा जाए तो ये किसी अत्याधुनिक वीआर हेडसेट की तरह काम कर रहा है। बिल्कुल, एकदम वैसा ही। मतलब जब कोई वीआर हेडसेट पहनता है तो कंप्यूटर का कोड आंखों के सामने एक पूरी दुनिया खड़ी कर देता है। वहां आसमान छूती इमारतें दिख सकती हैं, ऊंचे पहाड़ दिख सकते हैं। और डर भी लगता है। हाँ, अगर वहां से नीचे गिरा जाए तो असल डर का एहसास होता है, पसीना आ जाता है इंसान को। जबकि उस कमरे में हकीकत में ना कोई इमारत होती है, ना कोई पहाड़। वो सिर्फ एक कोड का जाल है जो दिमाग को उस ठोसपन का अनुभव करा रहा है। सही कहा। तो इस ग्रंथ में यही कहा जा रहा है कि हमारा अपना दिमाग ही वो सबसे शक्तिशाली वीआर हेडसेट है और ये जो जागती हुई दुनिया है वो उसके अंदर चलने वाला कोड है। और यहाँ सबसे हैरान करने वाली बात पता है क्या है? क्या? जब कोई उस सपने के अंदर होता है तो उसे उसके नकली होने का कोई शक नहीं होता। ये तो है। सपने का ही अनुभव देख लीजिए। सपने में कुछ भी अजीब घट रहा हो, चाहे उड़ने का एहसास हो या किसी अनजान जगह पर होने का, उस पल में वो सब कुछ पूरी तरह से तार्किक लगता है। हाँ, उस वक्त हम सवाल नहीं करते। बिल्कुल नहीं करते। कभी ये ख्याल नहीं आता कि ये एक भ्रम है, जब तक कि आंख नहीं खुल जाती। आंख खुलने के बाद ही ये समझ आता है कि उस अनुभव का कोई ठोस आधार नहीं था। ऋषि का पुत्र यही समझा रहा है कि जागने की अवस्था भी इसी चेतना का ही खेल है। बस हम इसमें इतने डूबे हैं कि सवाल नहीं उठाते। हाँ, इसके भीतर रहते हुए इस पर सवाल उठाने की जो क्षमता है वो खो जाती है। पर यहाँ एक बहुत बड़ी परेशानी है और सच कहूं तो मुझे इसे पूरी तरह पचाने में मुश्किल हो रही है। अच्छा, बताइए। सपने तो आमतौर पर कुछ मिनटों या घंटों के होते हैं, है ना? रात में सोए, कुछ अजीब घटनाएं देखी और सुबह उठ गए। लेकिन ये जो जागते हुए की दुनिया है, ये तो दशकों तक चलती है। मतलब 50, 60 या 80 साल का एक लंबा निरंतर सिलसिला। एक 5 मिनट के अनुभव को किसी पूरी उम्र भर के अनुभव के बराबर कैसे आंका जा सकता है? समय का ये अंतर तो बहुत विशाल है। ये आक्षेप इतना प्रबल है कि महासेन ने भी ठीक यही सवाल उठाया था। उनका भी यही तर्क था कि सपने छोटे होते हैं और जागने की अवस्था लंबी, इसलिए दोनों एक समान नहीं हो सकते। तो फिर ऋषि के पुत्र ने क्या कहा? इसके जवाब में ऋषि के पुत्र ने इक्ष्वाकु वंश के राजा लवण की एक ऐसी कहानी सुनाई जो समय के ठोसपन की धज्जियां उड़ा देती है। और यहाँ आकर ना ये किस्सा सच में बहुत दिलचस्प हो जाता है। राजा लवण के साथ ऐसा क्या हुआ था? तो एक दिन राजा लवण अपने दरबार में अपने सिंहासन पर पूरी शान से बैठे थे। उनके सामने एक जादूगर पेश हुआ। उस जादूगर ने अपने मोर पंखों को घुमाया और एक ऐसा मायाजाल रचा कि राजा वहीं बैठे बैठे एक गहरे सम्मोहन में चले गए। सबके सामने? हाँ, पूरे दरबार के सामने। उस सम्मोहन की अवस्था में राजा को लगा कि वो अपने दरबार से भटककर एक घने जंगल में पहुंच गए हैं। वहां भटकते हुए उनकी मुलाकात एक चांडाल जाति की औरत से हुई। अच्छा। हालात कुछ ऐसे बने कि उन्हें उस औरत के सामने समर्पण करना पड़ा और उससे शादी करनी पड़ी। उन्होंने एक झोपड़ी बनाई, वहां सालों गुजारे, उनके बच्चे पैदा हुए और उन बच्चों को उन्होंने अपने सामने धीरे धीरे बड़ा होते देखा। बाप रे, ये तो सच में पूरी जिंदगी हो गई। मतलब राजा से सीधा जंगल में एक आम इंसान। और बात यहाँ खत्म नहीं होती। एक वक्त ऐसा आया जब उस इलाके में भीषण अकाल पड़ा। फसल सूख गई, खाने को अन्न का एक दाना नहीं बचा। ये तो बहुत भयानक है। राजा ने अपने खुद के उन बच्चों को भूख से तड़पते और बिलखते हुए देखा। एक ऐसा राजा जिसने आजीवन सिर्फ ऐशो आराम देखा था, वो इस बेहद दर्दनाक पीड़ा को झेल रहा था। मैं सोच भी नहीं सकता। अपने परिवार को मरने से बचाने के लिए वो दर दर भटक रहा था। वो कष्ट, वो भूख, वो लाचारी, उस अनुभव ने उन्हें पूरी तरह तोड़कर रख दिया था।
सिर्फ उस दृश्य की कल्पना करके ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उस पिता पर क्या बीत रही होगी जिसके बच्चे भूख से मर रहे हो। ये इतना बड़ा मनोवैज्ञानिक आघात है कि एक आम इंसान की आधी उम्र गुजर जाती है इन सारे अनुभवों से उभरने में। और यहीं पर सबसे बड़ा झटका लगता है। क्या हुआ? उस असहनीय पीड़ा के बीचों बीच अचानक राजा लवण की आंख खुल जाती है। वो चौंक कर आगे देखते हैं। उनके पास न कोई झोपड़ी होती है, न कोई पत्नी, और ना ही भूख से तड़पते उनके बच्चे। वो वापस दरबार में आ गए। वो ठीक उसी दरबार में अपने सिंहासन पर बैठे होते हैं। दरबारी और वो जादूगर वहीं खड़े थे। जिस अनुभव में राजा ने अपने आकलन के अनुसार सालों बिता दिए, इतना गहरा दर्द झेला, बाहरी दुनिया के हिसाब से उस दौरान महज कुछ ही मिनट बीते थे। सिर्फ कुछ ही मिनट। हाँ, ये सच में डरा देने वाला है। मतलब जिन बच्चों के भूखे मरने का वो शोक मना रहे थे, उनका असल में कोई वजूद था ही नहीं। इस बात को समझना कितना मुश्किल है। बिल्कुल। एक तरफ वो आघात जो सालों पुराना महसूस हो रहा है, और दूसरी तरफ बाहर की हकीकत जहां घड़ी की सुई सिर्फ थोड़ी ही आगे बढ़ी है। समय का ये खेल तो दिमाग को सुन कर देता है। यही वो बिंदु है जो समझना सबसे अहम है। ऋषि के पुत्र समझाते हैं कि समय का अनुभव देखने वाले की मानसिक स्थिति पर निर्भर करता है। समय का अपना कोई ठोस वजूद नहीं है। हाँ। इस बात का अनुभव तो हमें रोजमर्रा के जीवन में भी होता है। जब हम किसी इंतजार या बोरियत भरी परिस्थिति में होते हैं तो मिनट भी सदियां जैसे लगते हैं। हाँ, जैसे कोई बहुत ही बोरिंग मीटिंग चल रही हो। सही कहा। और खुशी के पल पलक झपकते गुजर जाते हैं। इसलिए सिर्फ लंबा समय बीतने का जो एहसास है वो इस बात का प्रमाण बिल्कुल नहीं हो सकता कि कोई अवस्था असली है और दूसरी भ्रम। समय को लंबा या छोटा बनाने वाला स्वयं हमारा दिमाग ही है। समय के इस भ्रम वाली बात को तो समझा जा सकता है, पर इसके अलावा भी एक बहुत बड़ा तर्क है जिस पर गौर करना जरूरी है। अच्छा, वो क्या? क्योंकि सपने तो हमेशा अटपटी और अराजक होते हैं। कभी हम आसमान में तैर रहे होते हैं तो कभी बिना किसी कारण की कोई अनजान चेहरा सामने आ जाता है। बिल्कुल। पर ये जो जागती हुई दुनिया है, ये कितनी सुलझी हुई, कितनी तार्किक है। इसका एक प्रॉपर इतिहास है, एक बचपन है, माता पिता हैं, एक पूरी क्रोनोलॉजी है। हाँ। और उससे भी बड़ी बात, अगर पेट में भूख लगती है और हम खाना खाते हैं तो भूख मिट जाती है, शरीर को एक संतुष्टि मिलती है। सपने की उस अराजकता को इस ठोस दुनिया के लॉजिक के सामने कैसे खड़ा किया जा सकता है? ये तर्क बहुत ही वजनी है और महासेन ने भी ठीक यही बात उठाई थी। पर ऋषि के पुत्र ने इस उलझन को बहुत ही बारीकी से सुलझाया। उन्होंने कहा कि अक्सर हम जागृत अवस्था यानी जागते हुए के नियमों को सपने के नियमों पर लागू करने की गलती करते हैं। मतलब हम गलत पैमाना इस्तेमाल कर रहे हैं। बिल्कुल। उन्होंने दो मुख्य बातें बताई। पहली ये कि सपने के दौरान उस सपने के भीतर का अपना एक पूरा इतिहास होता है, यानी उस विशिष्ट सपने के हिसाब से भी एक अतीत होता है। हाँ, जब कोई सपना देखता है तो उस वक्त उसे उस सपने की वास्तविकता में अपने माता पिता या अपनी एक अलग पहचान होने पर पूरा विश्वास होता है। भले ही जागने पर वो सब अजीब लगे, पर उस अवस्था के भीतर सब कुछ एक तार्किक क्रम में ही महसूस होता है। हाँ, ये बात तो है। अगर सपने में किसी शेर से बचकर भागना पड़ रहा हो तो वहां दिमाग ये नहीं सोचता कि शेर इस शहर में कहां से आ गया। बिल्कुल नहीं। बस उस वक्त की हकीकत यही होती है कि जान बचानी है, और वो डर पूरी तरह असली होता है। और दूसरा पहलू भूख और संतुष्टि का था। ऋषि की पुत्र ने स्पष्ट किया कि ये किसने कहा कि सपने में भूख नहीं मिटती। जब कोई सपने में भूखा होता है और उसे सपने में ही भोजन मिलता है तो क्या उसका पेट नहीं भरता? हाँ, उस वक्त तो भरता ही है। बिल्कुल। उस वक्त उसे पेट भरने और संतुष्टि का पूरा एहसास होता है। सपने की भूख सपने के ही भोजन से मिटती है और जागते हुए की भूख यहाँ के भोजन से। जागृत अवस्था का भोजन सपने की भूख नहीं मिटा सकता। दोनों अवस्थाओं के अपने अपने नियम हैं और वो अपने दायरे में पूरी तरह सही काम करते हैं। तो मतलब इन सभी बातों का आखिर निष्कर्ष क्या निकलता है? यही ना कि जागृत अवस्था और सपना अलग अलग चीजें नहीं हैं। जिसे हम वेकिंग लाइफ कहते हैं, वो असल में सिर्फ एक लंबा और थोड़ा ज्यादा स्थिर चलने वाला सपना है। दोनों के बुनियादी नियम और उनका मूल ढांचा एक जैसा ही है। सटीक बात। और जब ये बात महासेन को समझ में आ जाती है तो वो इन विचारों से इतने झकझोर दिए जाते हैं कि वो शांति की तलाश में एक पहाड़ पर चले जाते हैं। अच्छा। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि वहां उनका सामना एक और हैरत अंगेज घटना से होने वाला था। उस पहाड़ के अंदर उन्होंने देखा कि उसी ऋषि के पुत्र ने, जिनसे उनकी अभी चर्चा हो रही थी, अपनी इच्छा शक्ति यानी संकल्प से एक पूरा का पूरा ब्रह्मांड उस छोटे से पहाड़ के भीतर बना रखा था।
एक पहाड़ के अंदर पूरा ब्रह्मांड? हाँ, ये कैसे संभव हो सकता है कि इतने विशाल तारे, ग्रह, नदियां और दुनिया एक ठोस छोटे से पहाड़ में समा जाएं? परशुराम ने दत्तात्रेय से जरूर यही सवाल पूछा होगा कि इस असंभव चीज का मैकेनिज्म क्या था। बिल्कुल पूछा था। और दत्तात्रेय का जवाब अद्वैत दर्शन का एक बहुत ही गहरा सिद्धांत है। उन्होंने कहा, कल्पना करना ही सृजन करना है। इमेजिनेशन इज क्रिएशन। हाँ, यहाँ संकल्प का विज्ञान आता है। संकल्प का अर्थ है एक अटूट और दृढ़ इच्छा शक्ति। एक योगी जिसका अपने मन पर पूर्ण नियंत्रण हो, उसकी संकल्प शक्ति से ही संसार रूप लेता है। जिसे हम स्पेस और टाइम मानते हैं, वो असल में कोई बाहरी या स्वतंत्र भौतिक नियम नहीं है। तो वो क्या है? वो केवल मानसिक विचार हैं। अगर चेतना ये मान ले तो एक पहाड़ के एक छोटे से पत्थर में भी आकाशगंगाएं समा सकती हैं। क्या बात कर रहे हैं? ऋषि के पुत्र का संकल्प इतना दृढ़ था कि उनके द्वारा रचा गया वो ब्रह्मांड उसके भीतर के निवासियों के लिए पूरी तरह से हकीकत था, बिल्कुल वैसे ही जैसे ये ब्रह्मांड यहाँ के निवासियों के लिए है। इसे अगर किसी कहानीकार या एक उपन्यासकार के उदाहरण से समझा जाए तो बात और स्पष्ट हो जाती है। हाँ, कैसे? जैसे एक लेखक अपने दिमाग में एक पूरी दुनिया रच देता है और उन किरदारों के लिए जो उस कहानी के अंदर हैं, उनके दुख, उनके पहाड़, उनका आकाश पूरी तरह असली होता है। बिल्कुल। वो उसे नकली नहीं मानते। उस लेखक के दिमाग से उपजा ब्रह्मांड उनके लिए एकमात्र सत्य है। यहाँ ये समझाया जा रहा है कि उस योगी की संकल्प शक्ति एक कहानीकार की कल्पना से कहीं आगे बढ़कर साक्षात भौतिक हकीकत में तब्दील हो गई थी। दत्तात्रेय आकाश का एक सटीक उदाहरण पेश करते हैं जो स्रोत में विस्तार से बताया गया है। अगर हम ऊपर आकाश की तरफ देखते हैं तो वो नीला दिखाई देता है, लेकिन क्या आकाश का अपना कोई वास्तविक रंग है? नहीं, वो तो बस रोशनी का बिखराव है। बिल्कुल। आकाश खुद में पूरी तरह से रंगहीन और निराकार है। फिर भी देखने वाले की दृष्टि, आंखों की सीमाएं और प्रकाश के बिखराव की प्रक्रिया मिलकर उस रंगहीन शून्य में एक नीला रंग पेंट करके दिखाती हैं। मतलब जो चीज निराकार है, हमारी सीमाएं उस पर वो रंग चिपका देती हैं जो असल में वहां है ही नहीं। एकदम सही। और ठीक यही सिद्धांत शुद्ध चेतना, जिसे इस ग्रंथ में त्रिपुरा कहा गया है, उस पर लागू होता है। वह शुद्ध चेतना आकाश की तरह अनंत और निराकार है। उसका कोई आकार नहीं, कोई रंग नहीं, कोई रूप नहीं। पर मन का आईना या मन की भ्रांतियां उस निराकार चेतना पर इस ठोस रंग बिरंगी दुनिया को पेंट करती रहती हैं। क्या बात है! मन की अशुद्धियों और संकल्पों के कारण ही वो निराकार चेतना इस संसार के रूप में दिखाई देने लगती है। इससे एक बहुत ही नाजुक और जरूरी सवाल जन्म लेता है। वो क्या? कि अगर ये दुनिया मानसिक कल्पनाओं और संकल्पों पर आधारित है, तो क्या हम हर पल अपनी ही मान्यताओं और दृष्टिकोण से अपनी खुद की रियलिटी का निर्माण नहीं कर रहे? ये तो सच में बहुत गहरी बात है। तो आज इस स्रोत के माध्यम से जो सफर तय किया गया है, वो हकीकत को देखने का हमारा पूरा नजरिया ही बदल देता है। बिल्कुल। शुरुआत हुई थी इस सवाल से कि बिना बाहरी दुनिया के छवि कैसे बनती है, जहां समझ आया कि दिमाग के पास अपनी खुद की रोशनी है। फिर राजा लवण की वो रूह कपा देने वाली कहानी, जिसने दिखाया कि कैसे दशकों तक चलने वाला आघात समय की घड़ी पर सिर्फ चंद मिनटों का फासला हो सकता है। और आखिर में कैसे उस ऋषि के पुत्र ने अपनी इच्छा शक्ति से एक पहाड़ में पूरा ब्रह्मांड खड़ा कर दिया, क्योंकि जो अनंत आकाश जैसी शुद्ध चेतना है, उस पर दिमाग वही रंग पेंट करता है जो वो खुद देखना चाहता है। इस पूरे विमर्श की अहमियत दैनिक जीवन में बहुत ज्यादा है। वो कैसे? देखो, हर दिन हम जानकारी के ओवरलोड और अनगिनत चिंताओं के बोझ तले दबे रहते हैं, लेकिन जब किसी को ये बारीक समझ आ जाती है कि रियलिटी का ये अनुभव खुद उसके ही मन से आकार ले रहा है, तब वो मैं और मेरा यानी इस शरीर और बाहरी दुनिया से जुड़ी आसक्ति से मुक्त होने लगता है। ये एक तरह का डिटैचमेंट है। हाँ, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि दुनिया से भाग जाना है, बल्कि इसका अर्थ ये है कि इस दुनिया की स्क्रिप्ट का शिकार बनने के बजाय ये महसूस किया जाए कि हम खुद इस रियलिटी को लिखने वाले हैं। हम करता है, विक्टिम नहीं। बिल्कुल, हम इस खेल के गुलाम नहीं हैं, बल्कि अपनी दृष्टि में इसके रचनाकार हैं। ये समझ जीवन में एक अभूतपूर्व ठहराव और आज़ादी ला सकती है। और इसी आज़ादी और ठहराव को ध्यान में रखते हुए आज इस चर्चा को खत्म करने से पहले
एक ऐसा विचार छोड़ना जरूरी है जो शायद आसानी से भुलाया ना जा सके। ओह, अगर ये मान लिया जाए कि ये जो लंबी जागृति है, ये जो वेकिंग लाइफ है, वो हकीकत में उस अनंत आकाश जैसी चेतना में चलने वाला सिर्फ एक विशाल सपना है, हाँ, तो जिस दिन इस जागृति के सपने से नींद टूटेगी, जिस दिन सच में आंख खुलेगी, उस वक्त वहां देखने वाला कौन बचेगा? जब ये भ्रम का पर्दा गिरेगा, तो उस असली जागृत अवस्था में क्या बाकी रहेगा? इस गहरे विचार पर मनन करना बहुत जरूरी है। आज के इस विस्तृत विश्लेषण में बस इतना ही। तो मित्रों, आज हमने जाना, सत्य कभी छिपता नहीं है, लेकिन हमारी दृष्टि उस तक पहुंच नहीं पाती। माया सत्य को नहीं बदलती, वह केवल भ्रम उत्पन्न करती है। और जब हम उस भ्रम को ही वास्तविकता मान लेते हैं, तब जीवन दुहक और बंधनों से भर जाता है। त्रिपुरा रहस्य हमें सिखाता है कि मुक्ति कहीं बाहर नहीं है। मुक्ति अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानने में है। जब मन शांत होता है, जब विचारों का शोर कम होता है, तब भीतर एक मौन जागता है, और उसी मौन में शुद्ध बोध का प्रकाश प्रकट होता है। यही प्रकाश अज्ञानता को समाप्त करता है। यही प्रकाश अद्वैत का अनुभव कराता है। इसलिए बाहरी संसार को बदलने से पहले अपने भीतर देखिए, अपने विचारों को समझिए और उस साक्षी को पहचानिए जो हर अनुभव के पीछे उपस्थित है। वही आपका वास्तविक स्वरूप है। वही शाश्वत शांति है। वही परम सत्य है। अगले एपिसोड में हम इस आध्यात्मिक यात्रा को और आगे बढ़ाएंगे। तब तक शांत रहिए, सजग रहिए और अपने भीतर के प्रकाश को अनुभव करते रहिए। नमस्कार।